भाई यहाँ पे ऐसे बच्चे आप क्या समझते हैं जो मुस्तकबिल में रोबोट्स बनाएंगे? Figure.ai अगर आप वेबसाइट के ऊपर जाएं तो आप देखेंगे इंसान नुमा रोबोट्स। तो अगर आप जनरेटिव एआई से मोहब्बत करते हैं और जो भी आपको असाइनमेंट दिए जा रहे हैं, जो भी चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं, ना सिर्फ आप रोबोट्स बना सकते हैं। एक तो यहाँ पे वेबसाइट बनाना सीखेंगे, एप्लीकेशंस बनाना सीखेंगे और इसके अलावा जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो सीखेंगे। गवर्नर हाउस में अभी क्विज़ हुए हैं, ऐसे स्टूडेंट जो ये समझते हैं कि वो बहुत अच्छी परसेंटेज ले आते हैं या चीटिंग करके आगे ऊपर आ जाते हैं, तो इस फील्ड में ऐसा है? तो इंटरनेशनल लेवल पे जब आपकी असेसमेंट होती है तो वहाँ इंटरव्यू में आपको पता चल जाता है कि आपने प्रोजेक्ट उठाया हुआ है या वो ख़ुद बनाया है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप जितनी चीटिंग कर लें या किसी का पूरा प्रोजेक्ट भी उठा के लिए आएँ, तो 2 सवाल हम करके ये मालूम कर सकते हैं कि इसको ये काम आता है या नहीं आता। आज जो आप जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजी सीखने वाले हैं, ये सीखने के बाद एक सिंगल बंदा यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना सकता है। इसका मतलब है 100 बिलियंस आपकी नेटवर्क का पूरा स्टार्टअप आप लोग इंडिविजुअल एक शख्स बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं बहरी ऑडिटोरियम में और हमारे साथ मौजूद हैं सर कासिम जो एआई के एक्सपर्ट्स हैं और आज उन्होंने ऐसा फर्स्ट क्वार्टर जो दोबारा से स्टार्ट हुआ है, बच्चों की नई क्लास स्टार्ट हुई है, उन्होंने क्लास ली है और यहाँ बहुत से बच्चे एआई इंजीनियर बनने के लिए आए हैं। इनसे हम पूछते हैं कि आज की क्लास में क्या इंट्रोडक्शन था और आगे जो जिस तरह से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, कोर्स चेंज हो रहा है, आप इस बारे में क्या कहते हैं? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू आमिर भाई। हमारे देखिए मकसद बहुत बड़े हैं। हम पाकिस्तान में जनरेटिव एआई से क्या रेवोल्यूशन ला सकते हैं, उस मकसद के तहत निकलें। अब उस मकसद के तहत इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और फैसलाबाद के अंदर हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। जनरेटिव एआई और पाइथन, क्लाउड नेटिव एआई से हम क्या क्या रेवोल्यूशन ला सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ChatGPT 4o ओमनी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिमिनाई इस्तेमाल कर रहे हैं, लामा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके ज़रिए आप नई इनोवेशंस कैसे ला सकते हैं, आपकी जितनी भी फील्ड्स हैं वो रीस्ट्रक्चर्स होंगी। इसका क्या मतलब है, जो पढ़ाने के ट्रेडिशनल तरीके थे वो टोटली चेंज होने वाले हैं। आपके लिए एक अवतार पर्सनल ट्यूटर होगा, वो आपके मुताबिक आपको एनालाइज करके आपको पढ़ा रहा होगा। इसी तरह आपकी कोई भी बैंकिंग इंडस्ट्री है या कोई भी चीज़ के ऊपर आप लोग काम करते हैं, वो सारी चीज़ें जनरेटिव एआई जिस तरह इंसान चीज़ों को मैनेज करता है, वो सारी चीज़ें जनरेटिव एआई मैनेज करने वाली है। इवन अगर हम ह्यूमनॉइड की बात करें, Figure.ai अगर आप वेबसाइट के ऊपर जाएं तो आप देखेंगे इंसान नुमा रोबोट्स। तो जिस तरह रियल वर्ल्ड के अंदर इंसान एक्शन परफॉर्म करता है, उसके पास IQ है, उसके पास EQ है और AQ, इंटेलिजेंस उसके पास पावर है, IQ है, इमोशनल इंटेलिजेंस उसके पास मौजूद है, और इसी तरह रियल वर्ल्ड में जो भी वो एक्शन परफॉर्म करता है वो AQ कहलाता है। तो ये सारी जहानत जनरेटिव एआई के पास आ चुकी है और वो रियल वर्ल्ड में हम परफॉर्म करने वाले हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है कासिम भाई, यहाँ पे ऐसे बच्चे आप क्या समझते हैं जो मुस्तकबिल में रोबोट्स बनाएंगे और अगर रोबोट्स नहीं बना सकते तो आप कहाँ तक उनको खड़ा कर सकते हैं? अच्छा, ये डिपेंड करता है कि आप किस शिद्दत से टेक्नोलॉजी से इश्क करते हैं। तो अगर आप जनरेटिव एआई से मोहब्बत करते हैं और जो भी आपको असाइनमेंट दिए जा रहे हैं, जो भी चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं, ना सिर्फ आप रोबोट्स बना सकते हैं, इवन एआई बेस्ड बेशुमार स्टार्टअप जिसे हम कहते हैं यूनिकॉर्न, $100 मिलियन, एक सिंगल इंडिविजुअल स्टूडेंट $1 मिलियन के स्टार्टअप तक भी बना सकता है। यानी आर्टिफिशियल जनरेटिव इंटेलिजेंस क्लाउड नेटिव की मदद से हम स्केलेबल एप्लीकेशंस बना सकते हैं। जैसे यूट्यूब के ऊपर मिलियंस बिलियंस यूज़र्स भी आ जाएं, वो एप्लीकेशन बैठती नहीं है। इसी तरह हम जो सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाने वाले हैं जनरेटिव एआई बेस, उसके ऊपर भी मिलियंस यूज़र्स भी आ जाएं तो हमारी एप्लीकेशन बैठने नहीं वाली। जैसे भाई एक तो यहाँ पे वेबसाइट बनाना सीखेंगे, एप्लीकेशंस बनाना सीखेंगे और इसके अलावा जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो सीखेंगे। इसके अलावा एक चीज़ है, यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट भी आ रहे हैं जो बिल्कुल ज़ीरो हैं, जिनको मतलब उनसे पूछो ना कि यार वो कई स्टूडेंट ये बोले हम IT सीखने आए हैं, यानी बिल्कुल नहीं पता। तो उनके लिए कोई रोड मैप कोई क्या बताएंगे, अगर वो ये क्लास ले रहे हैं तो घर जाके क्या करें? अच्छा, इसके ना मुख्तलिफ स्टैक है। हमारे पास UI इंटरफेस होता था, 2D आपने जो भी यानी स्क्रीन्स बनाई हुई है, इस पर क्लिक करो ये होता है, इस पर क्लिक करो ये होता है। अच्छा, फिर हमारे पास कन्वर्जेशनल UI है।
तो कन्वर्सेशन यूआई जिस तरह मैं आपसे बात करके कोई भी टास्क असाइन करता हूँ, चीज़ें करता हूँ, इसी तरह हम कन्वर्सेशनल यूआई के साथ, जनरेटिव एआई के साथ कनेक्ट होने वाले हैं। जीपीटी स्टोर जिस तरह एंड्रॉयड स्टोर है, iOS स्टोर है, इसी तरह जीपीटी स्टोर्स, तो आप जीपीटीज़ बना सकते हैं। जिस तरह गवर्नर हाउस के अंदर हम लोग टेस्ट ले रहे थे, तो सब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट जो है वो जीपीटीज़ के ऊपर बनाए। इसका क्या मतलब है कि आप अपनी रियल टाइम उसको कोई टास्क असाइन करें, वो रियल टाइम टास्क सबमिट करवाएगा। जिस तरह पर्सनलाइज टीचर उसको चेक करता है, इसी तरह पर्सनलाइज जनरेटिव एआई उसको चेक करेगी और उसकी बेस के ऊपर उसको असेस करके उसके नंबर्स वगैरह असाइन करेगी। तो हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन जो ऑलरेडी पहले से बनी हुई हैं, उन एपीआईज़ को हम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं जीपीटी स्टोर के साथ। गवर्नर हाउस में भी क्विज़ हुए हैं। ऐसे स्टूडेंट जो ये समझते हैं कि वो बहुत अच्छी परसेंटेज ले आते हैं या चीटिंग करके आगे ऊपर आ जाते हैं, तो इस फील्ड में ऐसा है? देखिए, चीटिंग करके पहली चीज़ तो चीटिंग करना इतना आसान नहीं है। 20,000 के करीब जनरेटिव एआई जनरेटेड आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं है कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। और इवन वो लाइव भी आपका क्वेश्चन चेंज कर सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो चीटिंग वाला इतना कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर वो कर भी रहे हैं तो अपना नुकसान कर रहे हैं। और प्लस ये है कि चीटिंग करके या किसी भी फील्ड में आप किसी का प्रोजेक्ट उठा के सामने दिखा देते हैं, इस फील्ड में आपकी 2 या 3 सवाल करने के बाद पता चल जाता है इस बंदे को ये काम आता है या नहीं। तो इंटरनेशनल लेवल पे जब आपकी असेसमेंट होती है, तो वहाँ इंटरव्यू में आपको पता चल जाता है कि आपने प्रोजेक्ट उठाया हुआ है या वो ख़ुद बनाया है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप जितनी चीटिंग कर लें या किसी का पूरा प्रोजेक्ट भी उठा के लिए आएँ, तो 2 सवाल हम करके ये मालूम कर सकते हैं कि इसको ये काम आता है या नहीं आता। यानी मकसद ये है कि आपको इम्प्रेस करना नहीं है, क्लाइंट को इम्प्रेस करना है। जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको क्लाइंट मिलेगा। तो ये वो चीज़ नहीं है कि जो इंटरव्यू में करते आए, मैट्रिक में करते आए, इधर बाकायदा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। तो मैं कासिम भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। कासिम भाई इस अभी क्लास स्टार्ट होने वाली है, लेने वाले हैं, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट किसी और क्लास में। कासिम भाई, थैंक यू।